हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDE 144 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें मैं आप सभी को 5 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। BHDE 144 अगर आपका BAG है, थर्ड ईयर में है, या आपका हिंदी ऑनर्स है, तो आपके पास ये सब्जेक्ट होगा और इसमें हम लोग कई सारा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो BHDE 144 आपकी बुक का नाम है छायावाद। ठीक है, मैं इसकी क्लास भी आप सबको बहुत ही जल्द पढ़ा दूंगा। आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा भाई मेरे? 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम में आपको कुल 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आपका रहता है उसमें आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या करनी आएगा, यानी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी आएगी ही आएगी। इस बात को याद रखिएगा, जो कि आपकी कविताएं रहने वाली। तो देखिएगा इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या था, ये कंपलसरी है भाई। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। टोटल 6 दे रखी, 6 कविता है, जिसमें से आपको 3 कविताओं की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और एक कविता 12 नंबर की है। कितने नंबर की? 12। इसलिए आपको जो संदर्भ सहित व्याख्या कम से कम 2.5-3 पेज की करना। कितने? 2.5 से 3 पेज की संदर्भ सहित व्याख्या तो लिखिएगा, कम से कम 2 पेज तो लिखना ही लिखना है, इससे कम लिखना। अब देखो कौन कौन सी कविताएं हैं जो जिनकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी। तो पहला देखिएगा, दूर दूर तक विस्मित था हिम, स्तब्ध से उसके हृदय समान। ये वाली आपकी पहली कविता दे रखी है। दूसरी जो आपकी कविता है, मदिरा की वह नदी बहती आती, ये दूसरी आपकी पोएम दे रखी है। तीसरी जो आपकी कविता, कोयल का वह कोमल बोल, ये तीसरी है। और चौथी अगर हम लोग कविता की बात करें, नयन में जिसके अदल से वह तृष्ण चलाक हूं चतक हूं, ये तीसरी चौथी कविता है। पांचवी जो कविता है, कहना ठंडो सांस में अब भूल सी वह जलती कहानी, ये आपकी 5वीं कविता है। और छठी जो हमारी कविता, यानी टोटल 5 ही दे रखी, 6 नहीं, कभी कभी 5 आती है, कभी कभी 6 आती है। तो इसमें कितने दे रखी? वही 5 दे रखी है। ठीक है, तो 5 में से आपको 3 कविताओं की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इस बात को आपको क्या याद रखना है, 3 की क्या करोगे, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अब जितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं 16-16 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या, जैसे इसमें दे रखा है, छायावाद का विकास विषय पर निबंध लिखो। भाई छायावाद का विकास कैसे हुआ बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, जयशंकर प्रसाद के शिल्प विधान पर प्रकाश डालिए, जो कि आपका 16 नंबर का रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रकृति पंथ की कविता की प्राण वस्तु है, इस कथन का समीक्षा कीजिए। भाई प्रकृति जो पंथ है, ये इसकी कविता की प्राण वस्तु है, इस कथन की आपको क्या करनी है, समीक्षा करनी है। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला देखिए हमारा जो छठा क्वेश्चन क्या है, निराला काव्य की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आंसू का विश्लेषण और विवेचना कीजिए, ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत माता कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व भी बताओ, 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, संध्या सुंदरी कविता का विश्लेषण और विवेचना कीजिए, ये भी आपका 16 नंबर का। यानी अगर मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चन आते हैं 16-16 नंबर के, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और 3 आपको भैया क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। एग्जाम का पैटर्न यही रहने वाला है, और जितने मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। देखिएगा, BHDE 144, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, छायावाद आपकी बुक का नाम है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। वही 5 क्वेश्चन करने हैं, और पहला कंपलसरी है, जिसमें आपको क्या करनी है, पहला क्वेश्चन हमेशा ही जो आपका क्या रहता है, काव्यांश की 3 की आपको क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी। पहला देखो कविता क्या है, जीवन की जटिल समस्या, ये पोयम है। दूसरा आप क्या रहेगा, सिंह की गोद, सिंहनी की गोद से, ये आपकी पोएम रहेगी। तीसरी आपकी जो पोएम है, ज्यो ज्यो लगती नाव पार, ये आपकी तीसरी पोएम रहेगी। चौथी आपकी जो कविता है, सारे शीतल कोमल नूतन से ली गई है। और 5वीं जो आपकी कविता रहेगी, नशा भी हूं
मैं अनंत विकास का क्रम भी। ये आपकी टोटल 5 पोयम में से आपको क्या करनी है, 5 कविताओं में से 3 कविता की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या होगा, छायावाद की अंतर्वस्तु को रेखांकित कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 16वां क्वेश्चन है। दूसरा देखिए क्या है, प्रसाद की सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा देखिएगा, निराला काव्य के रचना विधान की विशेषताओं को संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पंत का काव्य परिचय देते हुए स्पष्ट कीजिए कि उनके काव्य में नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण यानी अभिव्यक्त हुई है। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा की सौंदर्य अनुभूति की चर्चा करते हुए उनकी मूल चेतना को रेखांकित कीजिए। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, चिंता सर्ग का विश्लेषण और विवेचना कीजिए। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, जागा मुझको दूर जाना कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व बताना, 16 नंबर का क्वेश्चन है। और नौवां जो आपका क्वेश्चन करेगा, प्रसाद के भाषा सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको क्या करनी है, पहली आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। यही आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। और जितने मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, जो कविताएं बता रहा हूं आपको, वो कविता भाई मेरे बुक में से पढ़ लीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप लोग पढ़ करके चले जाएंगे तो पेपर 100% पास ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा अगला कोई एक और क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। देखिएगा BHDE 144, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। BHD 144 छायावाद, यानी 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का एग्जाम रहेगा। और भाई 100 में से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 35 नंबर चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और कुल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। और पहले क्वेश्चन में हमने क्या करनी है, निम्नलिखित काव्यांशों की किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो पहला क्या है देखिएगा, ओ चिंता की पहली रेखा, ये आपकी पोएम रहेगी, पहली कविता है। दूसरी कविता है, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये आपकी तीसरी कविता है। तीसरी कविता हमारी रहेगा, दैंत जड़ित अपलक नवचेतन वाली रहेगी, तीसरी कविता। चौथी कविता आपका है, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, ये आपकी चौथी कविता रहेगी। और पांचवी जो हमारी कविता है, नौका सी उड़ती जल हिलोरे हिलोर, ठीक है, ये आपकी 5वीं पोएम रहेगी। ये 5 कविताओं में से आपको 3 की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अब हमारे क्वेश्चन क्या क्या देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका रहेगा, छाया की शक्ति और सीमा विषय पर एक निबंध। भैया छाया की शक्ति और सीमा पर क्या, एक निबंध लिखना है, 16 नंबर का। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद के शिल्प विधान की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी कविता के इतिहास में निराला के महत्व को रेखांकित कीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पंत के काव्य चेतना के विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा का परिचय देते हुए स्पष्ट कीजिए कि उनके काव्य में वेदना अनुभूति किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, आंसू के चयनित अंशों का विवेचन और विश्लेषण कीजिए, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, संध्या सुंदरी कविता का विश्लेषण करते हुए इसका महत्व भी बताइए, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, जयशंकर प्रसाद के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना और मानवीयता पर प्रकाश, 16 नंबर का। यानी टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 3 आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी ही करनी है। ठीक है, और 4 आपको क्वेश्चन करने, 3 संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। एग्जाम का पैटर्न आपका यही ही रहने वाला है, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन पेपर में आप सबको और दिखा देता हूं। तो देखिएगा BHDE 144, ये आपकी बुक का नाम रहेगा और भाई मेरे कोड रहेगा। जून 2022 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, BHDE 144 छायावाद, 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। और आपको भाई क्या करना है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो पहला देखिए पहला क्या रहेगा, हिमगिर के अतुंग शिखर पर बैठा शिला का शीतल छां, ये पहली आपकी कविता है। दूसरी कविता आपकी रहेगी मानस सागर के घाट पर, दूसरी कविता है। तीसरी आपकी जो कविता रहेगी मदिरा की वह
वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला का एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर बिस्मती कि वह कितने मीठे सपने। ये आपकी तीसरी कविता है। चौथी कविता आपकी रहेगी छोड़ द्रुमुख की मृदु छाया, चौथी कविता है। और पांचवी हमारी जो कविता रहेगी सौरभ फैला विपुल धूप बन। ये आपकी चार कविताएं रहेंगी, चारों में से यानी पांच कविताएं हैं, इन पांचों में से आपको तीन की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी जो आपका था है। अब क्वेश्चन देखिए क्या आपको भाई मेरे, छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रसंग को रेखांकित कीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा छायावाद के महत्व की चर्चा कीजिए, ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा प्रसाद काव्य के प्रमुख स्वरों का परिचय दीजिए, ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा निराला काव्य की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा पंत के काव्य के शिल्प का विश्लेषण कीजिए, ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सातवां देखिएगा महादेवी वर्मा का रचना विधान की विशेषताओं की चर्चा की, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आठवां जो हमारा क्वेश्चन क्या है, जागो फिर एक बार कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व भी बताए, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और नौवां क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, भारत माता कविता का विश्लेषण और विवेचना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जाम में तीन की संदर्भ सहित व्याख्या करनी, तीन कविताओं की, और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सबको आपको लिख करके जाना ही जाना है, इतना पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास चाहिए इस सब्जेक्ट की तो आप लोग खास तौर से ध्यान रखिएगा, एक मोबाइल नंबर बताता हूं 9034, ठीक है 903474, ठीक है, और 71 और 5 और 8, ये मोबाइल नंबर आप लोग लिखिए, मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो मेरा मोबाइल नंबर क्या है 9034747158, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपका मोबाइल नंबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और मैं आपको इस सब्जेक्ट की क्लास भी पढ़ा दूंगा, बट क्लास में बहुत जल्द ही पढ़ा रहा हूं और आपको इस क्लास आपको मिल जाएगी। आपको कुछ भी पूछना है, आपका कोई और भी एग्जाम है तो भी सब्जेक्ट की क्लास में आपको बाकायदा फ्री में पढ़ा दूंगा। किसमें भाई मेरे, फ्री में पढ़ा दूंगा, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मोबाइल नंबर याद जरूर रखिएगा 9034747158, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा और आपको बाकायदा मैं फ्री में क्लासेस पढ़ा दूंगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।